नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। जैसा आपसे वायदा था, आज का दिन मैंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं में ये पता करने की कोशिश करते हुए गुजारा कि अमेठी विधानसभा का चुनाव अब जब वहां राहुल गांधी की जगह केएल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के, तो अब उसमें क्या परिस्थितियां पैदा हुई हैं? क्या वहां एक मुकाबला होने की स्थिति बन पाई है या ये बीजेपी को वॉक ओवर है? स्थिति क्या है? इसके बारे में चूंकि आपकी बड़ी जिज्ञासा थी, मेरी भी थी। जब ये फैसला आया था तो आप लोगों की तरह मेरे मन में भी आया था कि कांग्रेस ने गलती की है और ये उन्हें साहस के साथ यहाँ मुकाबला करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इतने लंबे दौर तक प्रतीक्षा कराई इस सीट को डिक्लेयर करने के लिए। और आखिरी दिन, जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, उस दिन सुबह जाके ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया। तो जिस तरह से जो कुछ हुआ उस समय हम बहुत सारे लोगों की जो तात्कालिक प्रतिक्रिया थी वो निराशाजनक कह सकते हैं, उसमें निराशा भरी हुई थी और उसमें कांग्रेस के फैसले की निर्मम आलोचना थी। हम ईमानदारी से हमें अपनी बात कहनी चाहिए जब जो परिस्थिति हो, और उसको स्वीकार करना चाहिए। अब मैंने तय किया था और आपसे बात भी की थी कि 2-4 दिन बीत जाए और यहाँ का जो भी ये फीलिंग है लोगों के बीच कि राहुल गांधी आने वाले थे, नहीं आए, वो जो एक शॉक लगा था, उसके बाद वहां क्या दरअसल हो रहा है? क्या लोगों ने केएल शर्मा को वापस एक गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे स्वीकार कर लिया है, कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर, या अभी उसमें कुछ असमंजस है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को मिल रहा है? ये सब आंकड़ा बहुत जरूरी था। तो आज हम लोग सुबह से ही, हमारी टीम साथ में थी, हम लोग निकले और अभी तक उसी यात्रा क्रम में है। तो उसमें हम लोगों ने 3 बल्कि 4 विधानसभाएं, अमेठी, एक हद तक गौरीगंज और तिलोई और सलोन, इन विधानसभाओं में लोगों से बातचीत की। अचानक पहुंचे, किसी चाय की दुकान पे पहुंच गए, किसी पान की दुकान पे पहुंच गए, कहीं लोग बैठे हुए थे उनसे मिल लिए, इस तरह से सैंपल्स लिए। टारगेटेड सैंपल्स थे, बात उनसे करना चाह रहे थे जो समाज में कमजोर तबके कहलाते हैं, जो संख्या की दृष्टि से तो कमजोर नहीं है लेकिन सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कमजोर है और जो अपनी बात व्यक्त करने में हिचकते हैं, लेकिन उनका मत चुनावों में बहुत बार उलटफेर करता रहता है। तो यही देखने के लिए आज हम अमेठी में थे। हमने जो देखा उसका वर्णन आपके सामने करना मैं समझता हूँ उपयुक्त है। अब मैं ये कह सकता हूं कि अमेठी में एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अमेठी वॉक ओवर नहीं है बीजेपी के लिए, स्मृति ईरानी के लिए, या किसी भी आप विश्लेषणकर्ता के लिए ये कहना अब संभव नहीं है। अगर वो यहाँ आएगा, लोगों से मिलेगा, बातचीत करेगा, तो वो पाएगा कि एक मुकाबला हो रहा है और मुकाबला बहुत कड़ा है। उसकी मतलब जो आंकड़े होते हैं उनके अनुसार भी उसकी वजह है और जो परिस्थिति है उसके अनुसार भी उसकी वजह है। आंकड़े क्या कहते हैं? यहाँ जो 5 विधानसभाएं हैं उसमें से 2 समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 बीजेपी के पास थी, लेकिन इन पांचों में जो जीत हार का अंतर है वो बहुत दूर नहीं था और जिनकी वजह से नहीं था वो आज एक गठबंधन के रूप में सामने है, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। उनके जो मत है, सामूहिक मत, जो विधानसभा के 2022 के चुनाव में थे या हम पिछले लोकसभा के चुनाव में भी ले लें, तो वो मत जो है हर विधानसभा में कोई बहुत बड़ा अंतर आपस में नहीं छोड़ते। बहुत करीबी मामला है, 10,000, 5,000, 15,000 के बीच के मामला हर विधानसभा में है। यानी हर विधानसभा में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लिए एक सामाजिक आधार पहले से मौजूद है। बात सिर्फ इतनी थी कि क्या वो सामाजिक आधार जो अमेठी में मौजूद है और जिससे और बीजेपी के बीच गैप बहुत बड़ा नहीं है, क्या वो केएल शर्मा को अपने प्रत्याशी के तौर पर स्वीकार करके सामान्य हो गया है कि नहीं? तो मैं आपको ये उत्तर दे सकता हूं कि मैंने पाया कि न सिर्फ सामान्य हुआ है बल्कि वो उत्साह से भरा हुआ है। क्योंकि आज हम जिस तरह से जहां जहां गए उसमें हमने बहुत सारी जगहों पर, प्रियंका गांधी भी चूंकि बगल में रायबरेली आ गई थी 2 दिन से, आज वो अमेठी के दौरे पर निकल पड़ी हैं और आज उनका अमेठी लोकसभा क्षेत्र में
विभिन्न दौरे हैं, आधा दर्जन से ज्यादा उनके कार्यक्रम है। उनमें से एक कार्यक्रम में सलोट में हम लोग भी पहुंच गए थे और हमने देखा कि लोग किस तरह से उसमें इन्वॉल्व है। बहुत सारे रास्ते में उनके कार्यक्रम जहां लगे थे वहां भी हमने देखा। तो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, सबसे बड़ी बात है उसको मोबाइल करने में, उसको उत्साहित करने में, उसको सड़क पे उतारने में, उसको चुनाव में उतारने में गठबंधन सफल रहा है। समाजवादी पार्टी का सहयोग प्राप्त है और ऐसी कहीं से कोई शिकायत हमको नहीं मिली जिसमें ये लगे कि किसी किस्म का भीतरघात कहीं हो रहा है। दूसरी ओर दूसरे पक्ष के बारे में भी हम साथ साथ जानकारियां लेते रहे। ये सही है, अपर हैंड बीजेपी का है इस समय कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि 5 में से 3 एमएलए उनके थे। जो 2 एमएलए समाजवादी पार्टी के थे वो भी राज्यसभा के चुनाव में दल बदल चुके हैं। उनमें से एक तो बीजेपी में लगभग शामिल ही हो चुके हैं, वोट भी दिया था उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह। और जो दूसरे एक यहाँ के बड़े नेता रहे हैं, अमेठी से एमएलए रहे, मंत्री रहे और बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों में इस समय वो जेल में है और अन्य आरोपों, आपराधिक आरोप भी है उन पर, एक मामले में उनको सजा भी हो गई है। तो उनकी पत्नी विधायिका है श्रीमती प्रजापति। तो उनका भी रोल जो है आप कह सकते हैं कि प्रो बीजेपी ही है इस समय। उसकी वजह है उनके पति बहुत समय से, करीब 6-7 साल से 8 साल से जेल में है, शायद उससे भी ज्यादा हो गया, और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी अभी अमेठी की ये खबर है कि उनकी पत्नी जो है, ऐसे वीडियोस भी हैं, अभी आपको हम वीडियोस आप हमारे कार्यक्रम में जो कोलाज देखेंगे बहुत से लोगों से बातचीत में, वो वीडियो भी है जिसमें वो बीजेपी के प्रचार के लिए पब्लिक में गई हुई है। शायद उनको ये वायदा किया गया है कि उनके पति को जेल से रिहा करा दिया जाएगा चुनाव के दौरान। हम लोग अमेठी में थे तो कुछ इस तरह की खबरें भी आई, लेकिन अभी मैं इस समय जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूँ कि उनकी जमानत हो गई कि नहीं। हमारे पास जो जमानत की बारे में थी और उस पर हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया था। खैर, तो इस समय जिन 4 विधानसभाओं में मैं जा सका, जिन लोगों से मिल सका, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो ईबीसी के वोटर है, जैसे मौर्य है, जैसे प्रजापति है, सोनी है, बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी जातियां हैं जो गैर यादव है, जिनको माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के उस तरह से मतदाता नहीं है या कुर्मी है, इनमें बीजेपी की अच्छी पैठ है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये पैठ सवर्ण आबादी में अपनी एक प्रचंड पैठ के बाद है और यही बीजेपी को एक विनिंग पोजीशन दिलाती रही है पिछले चुनावों में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो पैठ विद्यमान है। बीजेपी की पैठ कमजोर हुई है आश्चर्यजनक रूप से सवर्ण जातियों। अमेठी के इस पूरे भ्रमण में हम लोगों ने ये पाया 4 विधानसभाओं में कि बीजेपी की वो जो पकड़ 100% नहीं तो लगभग 90% तक सवर्ण जातियों में थी, उसमें आप कह सकते हैं काफी ढील आई है। एक तो उनमें उत्साह नहीं बचा है बीजेपी के प्रति और उसके बहुत सारे कारण हैं, और दूसरे उनमें यह है कि प्रत्याशी को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर उनके पास आलोचनाओं का भंडार है। बहुत सारे अन्य कारक भी हैं, जैसे इस चुनाव के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही या पहले चरण से ही ऐसा होने लगा था कि क्षत्रियों में कुछ इस सरकार के प्रति, इस सरकार को मत देने के प्रति, इस सरकार के उनके द्वारा उनके पक्ष में किए गए व्यवहार के प्रति एक कड़ा रवैया है, जो गुजरात से शुरू हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में साफ साफ दिखा। राजपूतों की पंचायतें हुई और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट देने की कस्में उसमें खिलाई और उसका पता लगा कि पहले चरण में उसका असर भी हुआ है। अब जो परिस्थिति है उसका फॉलो अप तो दूसरे चरणों में हमने होते हुए नहीं देखा, लेकिन लोगों में एक धारणा जरूर है, जो धारणा भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनुकूल नहीं हो सकती, क्योंकि क्षत्रिय उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक आधार रहा है और वो चूंकि समाज में प्रभावशाली हैसियत रखता है, इसलिए उसके निराश होने से निश्चित तौर पर चुनाव में असर पड़ेगा। अभी इस चुनाव में अमेठी में मैं ये कह सकता हूं कि उसका एक बड़ा प्रतिशत न सिर्फ निराश है, बल्कि वो आलोचना में कांग्रेस के साथ भी जाने को तैयार है या चला भी गया है बहुत हद तक, बहुत जगह तक वो सक्रिय मिला। दूसरा है कि जो बीजेपी के अपने कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के अपने नेता है, उनके भीतर भी वर्तमान प्रत्याशी को लेके ये सूचना हमारे लिए जरा ज्यादा गंभीर थी। इसकी हमने पड़ताल कई जगह सवाल करके की और ये बाद में पुष्ट भी हुई, खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पुष्ट हुई ऑफ द रिकॉर्ड बात से।
ऑन रिकॉर्ड बात आप कोलाज में देख लेंगे। ऑन रिकॉर्ड तो उन्होंने वही सब कहा जो किसी कार्यकर्ता को किसी पत्रकार के सामने कहना चाहिए। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड, और ये उन्होंने प्रयास करके कहा कि आप अपना कैमरा बंद करिए तब हम आपसे बात करेंगे। तो कैमरा बंद करने के बाद जहां जहां जिससे बात हुई उससे पता लगा कि इनके जो विधायक हैं उनमें से कई इस चुनाव में लगभग निष्क्रिय हैं, या वो विरोध तक कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस संसदीय सीट पर वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी जी जीते। ये परिस्थिति है, और बहुत सारे उनके सांगठनिक पदाधिकारी भी यही करते हुए मिल रहे हैं कि वो रिकॉर्ड पर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन माइक बंद करने के बाद ऑफ द रिकॉर्ड वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, और वो जो बहुत कुछ है वो किसी भी प्रत्याशी के लिए खतरे की घंटी है। तो मुझे अमेठी के इस भ्रमण में वो खतरे की घंटी बजती हुई दिख रही है। अब वो खतरे की घंटी क्या मत प्रतिशत गिराने में कामयाब होगी, चुनाव को बहुत क्लोज कर देने में कामयाब होगी, या उससे भी आगे बढ़ के चुनाव को खो देने में कामयाब होगी, ये हम लोगों को 4 जून को पता चलेगा। आज की तारीख में इतना कह सकने के भर का तथ्य मेरे पास है, और ये कह सकने के लिए मैं आश्वस्त अपने को पाता हूं कि अब ये चुनाव बहुत ही मुकाबले का है, बहुत मुकाबले की परिस्थिति में है। केएल शर्मा अब यहाँ कोई डमी प्रत्याशी नहीं है, बल्कि एक और डेवलपमेंट ये हुआ है कि वो पंडित केएल शर्मा हो गए। अमेठी लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें ब्राह्मण मतदाताओं की भी एक बहुत बड़ी संख्या है। उनका बहुत सामाजिक और दूसरी तरह से प्रभाव भी रहा है। बहुत बार राहुल गांधी वगैरह को और गांधी परिवार को भी ब्राह्मण से जोड़ा जाता है। सतीश शर्मा भी यहाँ रहे हैं, वो भी माने गए थे कि ब्राह्मण प्रत्याशी है। अब धीरे धीरे केएल शर्मा को भी एक ब्राह्मण प्रत्याशी के तौर पर स्वीकृति मिलती हुई दिख रही। तो समाज के सवर्ण हिस्से में राजपूतों में एक दूसरी कारण है, दूसरी तरह की नाराजगियों की वजह है, लेकिन ब्राह्मणों में एक दूसरा आकर्षण है जो प्रत्याशी की जाति से पैदा हो रहा है। और अगर ये चुनाव का मत पड़ते तक इसी तरह से बढ़ता रहा, या इसी तरह की चर्चा पाता रहा जैसा आज हमारे भ्रमण के दौरान हमने पाया, तो ये इस चुनाव में भारी उलटफेर कर सकता है। तो अमेठी से आज इतना ही, फिर दूसरे क्षेत्रों से आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जिंदगी में इंडिया गठबंधन आर बने और कोई बाहर आ जी है ना ही बाहर नहीं या ने ठीक है नहीं या चुप रहो Son, हमारा नाम क्यों फॉरन की ये बता रहे हो करल जी ठीक है आपका बात कॉल आए तब बात बन जाइए वो बेहद करता है यदि प्रसाद फ्री राउंड उसका चुनाव तो बहुत चल रहा है। अब चुनाव में पिछले समय अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो है कि हाथ का पंजा अच्छा और हाथी ये दो जो तो संस्कार है फायदे अपने में आप हम लोग आए हैं दिल्ली से इस चुनाव में यहाँ क्या कर रहे हैं बेटी में आप लोग चुनाव कराते हैं सब लोग भागना पड़ता है यार। हाँ अभी ठीक अब इस मौसम में चुनाव सी अभी करने गला अपना मन क्या है अब मेरा मन तो बयान उससे राव दिया है नहीं अब वो मन बीजेपी से लगा हुआ था आज अब उसके बाद वैसे भी बीजेपी से मतलब राष्ट्रीय बीजेपी से भी हाँ अब आगे क्या होता है कहीं अच्छी तरह उतने परिवर्तन होता है क्या नहीं होता है तो समय की बात है। After that's what this after one of the more but he laughing I'm there आपका क्या होता है राम थीवर चुनाव में क्या हो रहा है सर यहाँ पे ये कौन सी विधानसभा है लोकसभा तो अमेठी में इस बार क्या हुआ चुनाव ये कभी बात very good that you never got it. It's not pleasure. Hey, okay. That's you got it. People be a while on for the bomb then. That's better people light on. That's that be group up. I should remember that it is a sister to be so. That's the way. We stay those with the large heads. I hear my outing. Not a beat. I shouldn't. I see it.
और folks you know अब भी महाराज दसी जैसा कि सारा कुछ गलत भी हो रहा है, सही कुछ भी हो रहा है। बस खाली आता है, बस खाली देखो वो जूता मारते रहो, बाद में राधे राधे कैसे रहो, ऐसे कैसे काम चलेगा आपको? नाराज नहीं मैं आप पुजारी है। हाँ मंदिर बनवाए। अच्छा अब 2 मंदिर मैंने पेड़ नहीं बताया खंसी। अच्छा अब मंदिर पेड़ तो भरेगा, तब रोजगारी होगी, रोजगार से पेट भरेगा। तब राम मंदिर से आओ, अपने मंदिर से पेट नहीं भरता है हमारा। जब अपन देना और फिर अपन जो है तो आदिया तो बहुत अच्छे काम स्नैपिंग के लिए बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। अरे हमारी बात सुनिए पहले, हमारी बात। आप सरकार कहती है कि आप खुद के रोजगार करो, मतलब खुद बिजनेस करो ताकि आगे बढ़ो। आज अमेरिका जो थी ये बहुत आगे है, इसलिए क्योंकि वो खुद का बिजनेस, उनके पास 80% बिजनेस है। और भारत में अधिकतर लोग कितने मतलब बिजनेसमैन है यहाँ पे जो है वो बड़े लोग हैं, ठीक है। यहाँ तुम दुकान कर सकते हो, ऐसा नहीं दुकान नहीं कर सकते, चीजें विचार लक्षण होता है नहीं। वो कहते हैं खुद का रोज जब बंदे खास होगा सभी तो खुद का रोजगार देगा, अगर आपके पास होगा बात करो, मैं कराना मेरे वही भाई मेहनत करो ना। संदीप पढ़ा रही पढ़ा हूँ ज्यादा अमेरिकन का लड़का नहीं, वही भाई फिर तो मैं पूरा परिवार भेज जाऊँ। अच्छा मैं दमादों तक अच्छा दर्शन किए, एक मंदिर को नुआंसा हो सनातन धर्म मेरा तो सनातन धर्म तो सीमित रहे, वो कोई खत्म नहीं कर सकता। अपना शुभराम बताइए वक्त में reading it. After was first proposed after the peak, when the peak, I just thought what you were about you. Yeah, good to be. Right. Yeah, क्या बहुत खराब चल रहा है इस पार्टी के लगे। Tonight, when you're hot, in the doubt by a lot of symptoms, I encourage you as if the doubt better than you did for the. It is good to worry. I step higher up. I will. How stuff out of there. That's it. I'm finding a linear post. I will say, yeah, we'll call you there. Another, I think I was like, what's a lot of scrambled? I was just like that. The avenues, like, okay, something they set up and very but I just told up for the squad and that everyone like a pretty good leader that I did, but hardly Peter out and the very ending. That's things. I did that. Still starting to live in. On the wheels for there, I am more beaches. I got I said, alright, but you will do them like we quite a lot of different. If we are having now, so put us on that. If I should like to make a couple of months in time, I'll leave the iPad because I'm यार परेशानी वहाँ पर अपने जानवर जो हमारा जानवर है उससे परेशान। हाँ उससे ज़्यादा फंडाना ही फेल के बाद यानी 30 रुपये की एक्सपेंसिव प्राइस नहीं हो तो महंगाई भी एक बड़ा भाई और फायदा नहीं होता है फाइनल तो वही पर आज के प्रताप करते क्या हाल फन प्रताप पे प्राण में पे आए हैं विजेश कुमार शुक्ल जी हमारा मसी चौराहे पे जी कितनी पुरानी दुकान है आपकी 20-22 साल थोड़ा सा तेज बोलिएगा थोड़ा सा आगे 20-22 साल अच्छा कितनी उम्र है आपकी 42 कारोबार का क्या हाल है ठीक है नहीं पिछले 10-15 वर्षों में कारोबार में वृद्धि हो रही है या स्थिर है जितना था अभी ऐसा कारोबार है न इसमें वृद्धि होगी न स्थिर होगा वृद्धि नहीं होगी तो स्थिर होगा या कम होगा मैंने अब ये जैसे हमारी खाद की दुकान है तो किसान को खेत में बोना है तो खाद को लेना चाहिए किसान के उपयोग की है तो साल दर साल जितनी जाती है वो जाती है खाद की दरों में कुछ दाम बढ़े हैं या जितने थे वही हैं तो पहले की अपेक्षा तो बढ़े ही पहले की अपेक्षा बढ़े हैं और कुछ खादों में ये आया है कि उनका वजन कम हो गया है और दाम मान लीजिए उतने रखा तो वजन कम कर दिया हाँ यूरिया 200 ये 45 kg का बैग हो गया पहले 50 kg का था अच्छा दाम उतना ही है हाँ क्या नाम है आपका रामसेन जी क्या हो रहा है चुनाव में फिलहाल हम लोग को मोदी दे रहे हैं मोदी को दे रहे किस समुदाय से सब किस समाज से पूरी समाज चौधरी समाज से रहने वाले यहाँ आपका गांव कौन सा है पकड़ी गाँव पकड़ी जी पकड़ी गाँव अच्छा पकड़ी ब्लैक अच्छा
आइए भाई मिस्त्री जी, आप भी कुछ बता दीजिए। हम क्या बताएं सर, हम इन सब चीज़ों में बहुत कम है। इसमें बिल्कुल नहीं रहते हैं? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आप बताएंगे? हाँ अरे बोलो, बहुत ज़्यादा नहीं पाते। चलो थोड़ा थोड़ा बोलो। क्या नाम है, क्या नाम है? शिव प्रसाद, शिवम साहू। कौन, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 22 साल। वोटर तो हो ही तुम, कई 22 साल के हो तो कई वोट दे चुके होंगे। अभी नहीं दिए हो? इस बार वोटर हो, देना है किसको? बीजेपी को दोगे? बढ़िया, बताओ, पता इतना ही तो पूछना था। आप वोटर हो? नहीं? क्या शुभ नाम है? सहरान। सहरान। किसका माहौल? साइकिल साइकिल ले लीजिए थी। बीजेपी है।